हमारे साथ सभी प्रेम से बोलो ओम शांति। ओम शांति। ये ओम शांति का महामंत्र जिसका भाव है कि हम आत्मा है, शांत स्वरूप है और हम आत्मा है, शांति घर से आए हैं। हम आत्माओं का पिता, शांति का सागर है। इसी स्मृति से सदा ये याद रखें ओम शांति। आज हमें आप सभी हमारे मंच पर उपस्थित वक्तागण, आप सभी श्रोतागण, हम सुनते ये मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। किस बात का? वो बात है कि जब कोई कार्य सफल करने का होता तो सफलता का पहला प्रत्यक्ष स्वरूप ये देखा जाता कि सभी एक मत हो जाते। तो हमें ये विशेष हर्ष है कि जो भी वक्तागण ने बोला और आप सभी सुनने वालों ने सुना, हम समझती हूँ इस बात के लिए हम सभी एक मत है कि अब जरूरत है समाज सुधार के लिए आध्यात्मिकता की। बोलो हमारे भाई बहने, ये सही बात सही है? बिल्कुल। तो कहा जाता जब एक मत होती तो एक एक का बहुत बड़ा मूल्य होता। आप एक एक समाज के आए हो और एक एक के अंदर समाज के एक एक कई गुना साथ है। तो जब आप सब यहाँ इतने एक मत वाले संस्थाओं के सेवा करने वाले पहुँचे हो तो मुझे आशा नहीं परंतु हमारे को आप सबके साथ देख के विश्वास है कि अब समय आया है हमारे समाज के सुधार का। और ये सुधार का समाज का हम सभी शुभ संकल्प करते और उसी शुभ संकल्प के लिए हम एक और बात कहती तो कहा जाता, जैसे हमारे भ्राता ने भी कहा कि सुनना, हम कहेंगे सुनने के साथ करना। तो जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। तो जो समाज के सेवक है अगर ये सदैव ध्यान रखे, पहले मुझे ऐसी आध्यात्मिक जीवन का अपने जीवन में विशेष अभ्यास कहो अथवा उसका उपयोग कहो, तो ये योग का प्रयोग करने से आप एक अनेकों को प्रेरणा के सूत्र बन जाएंगे। तो हम कहेंगे ये जो हमारे आध्यात्मिकता का आधार है ज्ञान और राजयोग, जो अभी थोड़े मात्रा में सुना और सवेरे भी सुना होगा, तो हम पहला कहेंगे ये हर एक प्रेरणा लेके जावे कि हमें रोज ये एक टाइम जरूर ऐसा ज्ञान राज्यों का अभ्यास करना है। चाहे अपने जहाँ जहाँ सेवा केंद्र से आए हैं वहाँ पर पधारो, चाहे वहाँ के बहनों भाइयों को बुला के
इसका अभ्यास करो। ऐसी पहले खुद करनी करके और उसका अनुभव अपने समाज में सुनाओ। तो बोलो हमारे प्यारे भाई बहने, ये सभी अभ्यास की विधि अपने में लेके जाएंगे। सब ऐसा आध्यात्मिकता की राजों का अभ्यास करेंगे। अरे वाह भाई, देखो ये दूसरा हमें मिल रहा है। बोलो कितनी ना खुशी है, सभी इसी बात में सहमत है। दूसरी बात बोलो, सुना तो सभी ने, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल करना। दूसरा, हमारी आप सबको खुद को करना, दूसरे को करने के लिए अगर हमें युग परिवर्तन करना है तो खुद को परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन के लिए बताया कि त्याग चाहिए, और त्याग का पहला है देहाभिमान, और देहाभिमान के त्याग की विधि है अपने सोल कॉन्शियस। और उसके लिए पहला ये साधन है भगवानों वाच्य गीता के सुनते कि हे मानव, काम और क्रोध, लोभ, ये मनुष्य के काम और क्रोध महावैरी है, महाशत्रु है। तो हम कम से कम आगे सदी आ रही है, उस सदी तक हर एक हम शिव परमात्मा से ये त्याग का, कुर्बानी करने का व्रत लेवे, प्रतिज्ञा करे कि हम यहाँ के जाने के बाद इस काम और क्रोध को जीत के हम समाज का ऊंचा सुधार करके अपने देश का ऊंचा शान करेंगे। ऐसा खुद करके समाज को कराएंगे तो ये काम शत्रु भी खत्म हो, और क्रोध जो इतना लड़ना झगड़ना कर रहे थे उसके बदली में प्रेम, शांति, मधुरता रखेंगे। ऐसे हमें बाबा कहते, अगर कोई गाली भी देवे, अगर कोई गाली भी देवे तो उनको बुरा न मानो, पर उनको गले लगाओ। कर सकते? क्यों? एक उदाहरण दिया जाता, कोई हमें गाली देता, वो हमारा मास्टर है। कहेंगे कैसे? कम से कम उसको समाने की शक्ति, उनको सहन करने की शक्ति तो हमें प्रदान करता है। 4 शब्द बुरा बोला और मैं भी उसके पीछे 5 शब्द बोलूं तो क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगी। पर एक ने बोला प्रेम से, नमस्कार, थैंक यू, अगर इतना कहा तो वो शत्रु बनेगा या मित्र बनेगा? है? तो हमें मित्रता करनी है या शत्रुता? क्यों नहीं हम इतना धीरज सीखे, संतोष सीखे, हम दूसरे को प्रेम। एक उदाहरण दिया जाता, ये फूल है, ये फूल है, ये फूल सिखाता है तुम देते मुझे क्या हो? धरनी में क्या डालते? भांग, गोबर, वही डालते ना। देते आप भांग, गोबर, और वो फल देता फूल। तो थैंक्स किसकी? वो धरनी कहती है कि क्या तुम मुझे गंध देते हो, अब मैं भी नहीं दूंगी तुम्हें फूल, कहती है धरनी। तो क्यों नहीं समझे? जिसने गाली दिया वो मेरे लिए वो क्या है? भान है। मुझे उनके ऊपर फूल बरसाना है। ये हमें बाबा प्रेम सिखाता, न कि लड़ना सिखाता। कर सकते? हो सकता
कि ऐसी क्रोध की अग्नि को करो कुर्बान तो होंगे महान। हो सकता? तब कहा ये जो आजकल कहते हैं, थोड़ा दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस थी हमारी फॉरेनर्स के साथ कि दुनिया में बहुत ही गरीबी बढ़ती, और गरीबी का कारण है कि बहुत आदमशुमारी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है हर देश में, क्या करें? मैंने कहा अगर दादी से राय पूछेंगे तो हम कोई कॉमन राय नहीं, एक थोड़ी बात माननी पड़े तो ये सब हो सकता। आप खुद करके उन लोगों को बोला, उन्होंने माना, खुद कहा कि काम महाशत्रु है भगवानो वाच। 1 साल के लिए ट्रायल करो, 1 साल के लिए इन काम शत्रु पर विजय पाओ। अगर इस काम शत्रु पर विजय रखो तो ऑटोमेटिकली समाज को भी वो सिखाओ, 1 साल के लिए व्रत रखो। आज कोई तीर्थ पर जाता तो व्रत लेके जाता, तो हम समझे हम भारत को महान तीर्थ के बनाने लिए ये 1 साल का व्रत रखो, तो ये व्रत हमारा व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन ये हमारे भारत पर सच्चा सच्चा पावन राम राज लाएगा। ये त्याग करो तो मिले हमारे देश को महान भाग्य। बोलो ऐसा महान भाग्य खुद भी लियो, औरों को भी लियो, तो कोई बड़ी बात नहीं। 1 साल के लिए करो, करेंगे त्याग? बोलो, ये देखना कितने हाथ उठाते, मैं भी देखूंगी कितने सभी हाथ उठाते। अरे ये त्याग नहीं हो सकता क्या? है? 1 साल के लिए ये अपौत्रता, ये शत्रु, ये जो सब मनुष्य को विषय भोग सिखाते, इन्हों को करो त्याग तो बनो महान भाग्यवान। है? कोई बुरी बात तो नहीं बोली ना, पॉसिबल है ना, कर सकते हैं ना? है? हमारे हो सकते ना बहन जी? तीसरी बात भी बोलो, कहेंगे दादी तो क्या बोलती। भाई मैं पहले ही जो बोल के उनसे पहले खिम्या लेती, पर हमारी शुभ भावना है, हमारा अनुभव है, हमारे इतने लाखों भाई बहने हैं, हमें बाबा ने त्याग और तपस्या, पहले करो त्याग, दूसरी करो तपस्या, तब होगी सेवा की सफलता। तीसरी बात गाया है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। तो एक तो जो बुरे कई बातों का संग हो, उसे अपने को किनारा करो या उनको सुधारो। और जो ये जो बताया कि हमारा इससे पहले एक सेशन चली जो थी व्यसन मुक्त, तो समाज से कम ये व्यसन मुक्त का तो सबसे त्याग करो, कराओ, खुद भी और भी। ये व्यसन एक तन को, एक मन को और एक धन को, तीनों को क्या करता? बर्बाद करता, बिगाड़ता। इनको कहा जाता है बुरी आदतें होती। तो क्या बुरी आदत छोड़ना ये महानता, या कहे बुरी आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, मैं तो नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती? क्या मनुष्य कुछ जो भी चाहे नहीं कर सकते? अच्छा है क्या बैठ के शराब पीना, बैठ करके तम्बाकू, ये वो पता नहीं, और मांस मदिरा, छीछ। दादी कहती है ये क्या है? अरे जानवरों का खाना, हे मानव तू देता,
हे देता, तू क्यों जानवरों का खाना खाते हो? जानवर ही तो है ना। हम मनुष्य देता है या हम जानवर है? तो फिर किसी ने कहा, बोलो, किसी ने कहा, दादी आप कहती हो अगर हम जानवर नहीं पका के खाएंगे तो जानवर बहुत हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, तो ये जो समस्या है कि सारी दुनिया में हर देश में बहुत मनुष्यों की बहुत मनुष्य बढ़ गए हैं, कितनी वृद्धि है, तो क्या उनको मार के खाएंगे क्या कि वो इतनी वृद्धि नहीं हो? कोई मार के खाएगा? कोई एक अंगुली भी तो काट के पका के खाएगा? तो क्यों जानवर को काट के खाना ये कौन सा पुण्य का काम है? क्यों खाते? अरे धरनी हमें इतना शुद्ध भोजन देती, काया हुआ है, दाल सीधा मांगोगी, अपना खुशी करो नित जी। अरे वो खाओ जी, खुश करो। एक तामसी भोजन, एक पाप करो मारो। कहा जाता मारने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला सब पर बराबर पाप है। तो क्या हम पाप आत्माएं हैं या हम पुण्य आत्माएं? क्या बनना है, पाप आत्मा या पुण्य आत्मा? तो क्या ये सारा जो भी ये तमोगुणी भोजन है, आहार है, विहार है, काटना पीना खाना, ये सभी का पहले सब खुद त्याग करो तब दूसरों को करेंगे। तो ये जो हमारे समाज के इतने महान सेवक बैठे हो, प्लीज प्लीज दादी कहती है, प्लीज मेहरबानी करके ऐसा तामसी भोजन का करो स्वाहा। करेंगे? करेंगे? सभी करेंगे? हाँ? जो समझते हैं नहीं मुश्किल है वो हाथ उठाओ। मैं भी देखो कौन कहता है नहीं कर सके। अरे ये तो सब एक बात हो गए। बोलो मिर्चंद भाई, सब एक मत हो गए। तो जहाँ एक मत है वहाँ शिव बाबा की सदा ही दुआएं हैं। बनो एक मत। तो इसके लिए ऐसे हम आप सबको जास्ती तो नहीं कहती, बातें तो कई होती, परंतु समाज सुधार के लिए स्व परिवर्तन से समाज परिवर्तन होती। तो हम समझते हैं आज आप एक एक जो भी आए हैं वो अपने को परिवर्तन कर, और ये शिक्षा हमारी सभी अपने अपने चाहे लायंस क्लब, रोटरी क्लब अथवा समाज सोसाइटीज आदि स्कूल के बच्चे बड़े छोटे सभी को ये थोड़ा जाके आध्यात्मिकता की शिक्षा देंगे तो बहुत बहुत हमारा देश महान होगा। जैसे गीत में कहा कि हाँ हम सच्चा राम राज लाएंगे, तब हाँ तो सच्चा राम राज लाने लिए क्या करना होगा? कहानी राम की तो आती, रावण को मारा, लेकिन हम कहती हूँ आज घर घर में रावण है, वो थोड़ी रावण है। रावण माना ही 5 विकार। आज हर एक के जीवन में वो है, उसको करो खात्मा। सच्चा दशहरा मनाओ, आ रहा है सच्चा दशहरा। दशहरा माना रावण का सिर काटो, जलाओ। तो सिर कौन से? वो थोड़ी मनुष्य का सिर है ये विकार। इन विकारों को जला दो तो फिर सच्ची सच्ची हम राम राज की दिवाली मनावे। ऐसी दिवाली के दीपक जगाए, अपने भी जगाओ औरों का भी जगाओ, तो दीपक से दीपक जगे। ऐसा जगते जगते हम जग को रोशन करेंगे, ऐसी समाज लाएंगे
तो हमें बहुत खुशी है। अंत में फिर भी हमें आज कहा, यही बड़ी खुशी है कि हम सब इन बातों में एक मत हो गए। तो आज हमारी दिल इतनी नहीं इतनी हो गई है कि हम सब इतने सब एक मत हो गए, तो बाकी क्या चाहिए। यही हमारी इस कॉन्फ्रेंस की सफलता आप सब ने दी, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।